कुलदीप बिश्नोई ते कांग्रेस हाईकमान की वड्डी कार्रवाई सूत्रों मुताबिक पार्टी तो किया सस्पेंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी चो किया बाहर राज्यसभा चोणां दे लई क्रॉस वोटिंग ते लिया एक्शन 15 जून ਨੂੰ पंजाब आउणगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली एयरपोर्ट ते लई बस सर्विस ਨੂੰ दिखाउणगे हरी झंडी जलंधर दे विच सीएम मान ते केजरीवाल करनगे बसां रवाना जाली डिग्रियां दे नाल सरकारी नौकरियां लैण वालियां ते होएगी सख्त कार्रवाई सीएम भगवंत मान ने दित्ते संकेत किया मेरे ध्यान दे विच कई मामले कि पैसे दा लोकां सामने रखांगे हिसाब संगरूर जिमनी चोण ते सुखबीर बादल ने सांभी प्रचार दी कमान भवानीगढ़ दे विच जनसभा दौरान आप ते चुके सवाल किया पंजाब नूं भगवंत मान नहीं दिल्ली तो केजरीवाल चला रही सरकार पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग दा आप ते तंज बोले 3 महीनों दे विच ही पंजाब दे लोकां दा आप तो मोह भंग संगरूर जिमनी चोण दे विच कांग्रेस दी जिੱਤ दा ठोकिया दावा सिक्ख्या दे मुद्दे ते हिमाचल दा सियासी राह नापण दे विच जुटी आप अज हमीरपुर दे विच केजरीवाल ते भगवंत मान दा टाउन हाल सिक्ख्या दे माहरां दे नाल करनगे संवाद सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच फड़े 5 मुलजमां दी अज कोर्ट दे विच पेशी मनप्रीत मन्ना संदीप केकड़ा पब्बी दा अज खत्म हो रहा रिमांड 3 होर मुलजमां नूं कोर्ट दे विच पेश कर सकती पुलिस मोरिंडा दे सरकारी हस्पताल दे विच सफाई मुलाजम ही बने डॉक्टर हस्पताल दे विच मरीजां नूं लगा रहे टीके सामने आई वीडियो फरीदकोट दे विच जज दी रिहाइश दे बाहर कंध ते लिखे खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे हरकत दे विच आई पुलिस ने नारे मिटाए फरीदकोट दे विच 1 महीने दे अंदर दूसरी घटना मुगेरिया दे विच गन्ना काश्तकारां दा धरना लगातार दूजे दिन भी जारी शुगर मिल ते गन्ने दा 94 करोड़ दा बकाया जारी करन दी मंग जलंधर पठानकोट नेशनल हाईवे ते लाया जाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल टनल दियां जानियां खूबियां बोले टनल दे नाल जुड़िया देश दा भविख हुण लाहौल स्पीति पहुंचना होया आसान सत श्री अकाल समय बुलेटिन च स्वागत है मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू खबरां दी शुरुआत सब तो पहला कुलदीप बिश्नोई तो करदे जिस नूं लैके वड्डी खबर आ रही है दस्सिए कि हाई कमान दी वड्डी कार्रवाई कोई है कुलदीप बिश्नोई नूं पार्टी तो बाहर कर दिता गया सस्पेंड कर दिता गया सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी तो भी कढ़िया गया क्रॉस वोटिंग के कारण एक कार्रवाई कोई है राज्यसभा चोणां दे विच दस्सिए कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की सी हाईकमान तक पहुंचा सी क्रॉस वोटिंग का मामला सो जिस तो बाद हुणे कार्रवाई हुंदी हुई नजर आ रही है और जानकारी सामने आ रही है कि पार्टी तो बाहर कर दिता गया कुलदीप बिश्नोई नूं दस्सिए कि लगातार नाराज चल रही सी पार्टी तो और लगातार इस तरह दियां बयान जिहड़े ने ट्वीट के जरिए भी सामने आ रहे सन जिस नूं लैके कह सकते हैं कि खुल के नाराजगी जिहड़ी है वो उन्हां दे वोटां के जरिए कड्ढी है सो दस्सिए कि क्रॉस वोटिंग होने के कारण कांग्रेस के अजय माकन नूं हार का सामना करना पिया जिससे चलदे आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जित गए ने हालांकि दस्सिए कि सीएम मनोहर लाल दे वल्लों भी धन्नवाद किया गया सी और अजय माकन नूं 29 वोटां ही मिलियां सन जबकि आजाद उम्मीदवार नूं 31 वोटां जिस तो बाद जेतू रहे ने क्रॉस वोटिंग की गई कुलदीप बिश्नोई दे वल्लों हालांकि उस तो बाद यह साफ नहीं सी हो सकिया कि आखिरकार किस दे वल्लों वोट जिहड़ी है उसदे विच गड़बड़ी हुई पर हुण किते ना किते ये जानकारी कह सकते हैं कि हाईकमान दे कोल पहुंची कांग्रेस हाईकमान दे वल्लों एक्शन जिहड़ा है लिया गया अंकित दुदानी फोन लाइन ते ने अंकित क्या कुछ जानकारी हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पूरी तरह से कार्रवाई हो चुकी है क्या कुछ आपके पास जानकारी बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत कार्रवाई सूत्र यही बता रहे हैं कि कार्रवाई हो चुकी है और कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस कार्य समिति के वो सदस्य थे विशेष आमंत्रित सदस्य थे उससे भी उनको बाहर कर दिया गया है जब पार्टी से निलंबित ही हो गए हैं तो सारे पदों से भी वो अपने आप हट गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ पार्टी ने की है क्योंकि कल ही हमने देखा था कि राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था और उसमें 3 उम्मीदवार मैदान में थे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के उन्होंने जो मतदान किया था वो कार्तिकेय शर्मा जो इंडिपेंडेंट खड़े थे उनके पक्ष में मतदान किया था और कल ही हाईकमान को ये शिकायत चली गई थी राजीव शुक्ला यहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए थे उन्होंने शिकायत कर दी थी और शिकायत करने के बावजूद अब कांग्रेस हाईकमान की ओर से एक्शन ले लिया गया है और उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो सारे पद हैं वो भी हट गए हैं तो एक बड़ा एक्शन कह सकते हैं कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कोई छोटा नाम नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जो भजनलाल थे उनके बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कई बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई भी जो है विधायक रहे उनके परिवार में उनकी माताजी विधायक रही उनकी पत्नी विधायक रही सब कांग्रेस से विधायक रहे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाने का काम किया और आज से नहीं
जब से प्रदेश अध्यक्ष बना है हरियाणा के अंदर कांग्रेस का, उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब से ही कुलदीप बिश्नोई लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और अपने ट्वीट के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। और वो गुस्सा यहाँ तक भी था, उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी ये कहा था कि वो अंतरात्मा की आवाज के ऊपर अपना वोट करेंगे ना, और पार्टी लाइन से बढ़कर होती है अंतरात्मा, ये बात भी उनके द्वारा कही गई थी। और वही उन्होंने किया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और उसके बाद अब पार्टी की ओर से संज्ञान लिया गया है, कड़ा एक्शन लिया गया है और पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया है पार्टी से। जी अंकित, कोई ऑफिशियल जो है लेटर वो सामने आया अभी तक? बिल्कुल, ऑफिशियल लेटर जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं और कहीं ना कहीं पुख्ता खबर हमारे सामने आ रही है और जल्द ही हम दर्शकों के साथ जो ऑफिशियल लेटर आएगा वो भी साझा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सो सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई ते ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ सामने आएगा सर। हरियाणा प्रांत से 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी और जिनका चुनाव अभी अब तो ये कल कहेंगे कि कल 10 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख हो गई है। और इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के 1-1 एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिक शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोग, हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उधर मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ 2900 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
सकते हैं या फिर नजर कह सकते हैं कि रखी जा रही है। और सीधे तौर पर 2900 शक्की लोग ने जिन्हां दियां गतिविधियां ते नजर रखी जा रही है, यानी कि एक बकायदा लिस्ट बन गई है कि आखिरकार किहड़े लोग इस दे विच लिप्त हो सकते हैं या शक के घेरे में जिहड़े नजर आ रहे हैं। SSP अर्पित जैन दे वल्लों इस बाबत सारी जानकारी दी गई है कि साइबर सैल ते CIA स्टाफ इस ते सारी नजर रख रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले दा अज जन्मदिन भी है और इस मौके ते फैंस मूसेवाला नूं याद कर रहे हैं। खास तौर पर जेकर मूसा पिंड की गल की जाए तो समाज ते लोकां दा जमावड़ा है और फैंस दे वल्लों मूसेवाला दे जन्मदिन नूं लैके केक भी कट्टिया जा रहा है। इस तो इलावा भी फैंस ते साथी कलाकार सोशल मीडिया ते भावुक पोस्ट पाके मूसेवाला नूं याद कर रहे हैं ते नाल इंसाफ दी मंग जिहड़ी है वो बुलंद की जा रही है। तस्वीरां साफ तौर पर वेखियां जा सकदियां ने। भाई माड़ा खुला कर लो सारे मेरे खुला कर हां ਤਾਂ मूसेवाला ਦੇ जन्मदिन के मौके ਤੇ पाकिस्तान तो 2 ਭਰਾ सिक्का खान ਤੇ सादिक खान पिंड मूसा पहुंचे, जिथे उन्हां दे परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ मूसेवाला ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। सिक्का खान ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। जवान बच्चा मरिया सन तो अखा चो पानी नहीं मुकता, उन्होंने कोल भी नहीं बोल है। मैं करदियां भी बहुत गलत हो गया काम, माड़ी गल हुई। जवाक सी बेचारा पाकिस्तान च किसी रोटी नहीं पकाई, 2 दिन 3 दिन नहीं रोटी पकाई। मैं भी ताइयों भज्या उतों भी जाके पाकिस्तान सानू हो गए जी 15 दिन 15 दिन हो गए। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। तो उधर जलंधर के एक नौजवान ने जन्मदिन के मौके पर मूसेवाला नूं अपनी एंबूलेंस समर्पित की है। वाहन के चारे पासे सिद्धू दीयां तस्वीरां लगा के नौजवान सुखदेव सिंह मानसा पहुंचे है और नौजवान ने दस्सिया कि वह एंबूलेंस का काम करता है। जिस दिन उसने सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर सुनी है तो उस दिन एक एंबूलेंस सिद्धू मूसेवाला नूं समर्पित कर तस्वीरां लगाई गई ने। नौजवान ने यह भी दस्सिया कि पहला उसने कदे दस्तार नहीं सजाई, पर जिस दिन तो मूसेवाला की माता ने दस्तार सजाने के लिए अपील की है तो उस दिन तो मैं भी दस्तार बननी शुरू कर दी है तो हुण अगे भी जारी रखांगा। ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ, ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਫਲਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। तो उधर जलंधर की 12 साला कुड़ी ने मूसेवाला नूं वक्रे तरीके दे नाल याद किया। उसने गेंदे दे फुल्लां ते दुध दी मलाई दे नाल सिद्धू दा पोस्टर बनाया, जिस दे विच 3 घंटे का समा लग्या। तस्वीर जिहड़ी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है किस तरह के नाल ये तस्वीर नूं तैयार किया गया, ये पोस्टर नूं तैयार किया गया। गेंदे दे फुल्लां दी वरतों की गई है ते दुध दी मलाई दी वरतों की गई है। जानते हाँ कि 11 जून ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। तो उधर शराब के नशे दे विच टल्ली पुलिस कर्मी ने कार दे नाल बाइक सवारां नूं भी टक्कर मारी है और बरनाला के बाजाखाना की घटना सामने आई है। दोवें नौजवान गंभीर तौर पर जख्मी दसे जा रहे हैं। दोहां नूं हस्पताल च भर्ती करा दिता गया। मौके ते लोकां दा गुस्सा भी फुटदा होया नजर आया। पुलिस कर्मी इन्ना ज्यादा शराब के नशे विच सी कि उस तों चलिया तक नहीं सी जा रहा। तस्वीरां भी जड़ियां ने सामने आईयां ने मौके दियां, जदों हालात जिहड़े ने वो खराब नजर आए पुलिस मुलाजम दे। जदों शराब के नशे विच सी तां 2 पुलिस मुलाजमां दे वल्लों लिजाण दी भी जिहड़ी बाद दे विच कोशिश कीती गई है मौके ते, पर उस वेले भी हेठां डिगदा होया मुलाजम नजर आया, यानी कि सड़क ते ही लम्मा पै गया क्योंकि उस तो अपने पैरों ते चलिया तक नहीं सी जा रहा। कोशिश बड़ी जिहड़ी है कीती गई है। मुलाजम जिहड़े ने खिच
ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਔਰ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਡਟੇ ਨੇ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾਗਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਝੋਨਾ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਰਦ ਨਹੀਂ।